बुलबुल मेहता जी, हमने लास्ट टाइम आपका वीडियो बनाया था और आपको कवर किया था। हमने देखा था कि जो मरीज आपके पास में उस समय बैठे हुए थे और आप उसी तरह से सेवा कर रहे थे, लेकिन हम आपके पास दोबारा आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता लगा है कि आपको कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था और बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसी जागरूकता के लिए हम यहाँ पर पहुँचे कि क्या वही समय जो है आपको लगता है कि वो समय फिर आ गया कि जिस तरह से आप खड़े हो गए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक बुरा दौर था निकल गया लेकिन आप फिर सेवा में तत्पर हो गए? मैं तो इसलिए सेवा में खड़ा हुआ नहीं, मेरे कोरोना हुआ है, ठीक है। मेरे को लोग पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, मैं दुआ कमा रहा हूँ, लोगों को ठीक कर रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं पैसे लेना, कुछ नहीं करना। जिसने ठीक होना हो, सबसे पहले परहेज, सबसे पहले परहेज। जो परहेज करेगा 110% ही, लोग कहते हैं 101%, मैं कहता हूँ 110% ही होगा। सबसे पहले परहेज, कोई परहेज खास नहीं है। दही का परहेज है, दही नहीं खाना, पनीर नहीं खाना और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना जी। मेरा कुछ नहीं है। मैं कोई लोग कहते हैं, उसको कहते हैं मीट मत खा, मछली मत खा, ये मत खा। अगर तो खाओ घर का खाओ जी, सीधी बात है। आपने ठीक होना है, सबसे पहले परहेज। हाँ, दवाई फ्री दूंगा जब तक जिंदा मैं हूँ। मेरी अगर औलाद भी होगी वो भी फ्री देगी जी। अब ये नहीं पता अब मॉडर्न जमाना है, देंगे नहीं देंगे, मैं जरूर दूँ जी। मेहता जी, हम ये देख रहे हैं कि आप इस समय जो है एक लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी शक्ति जो है दिल्ली में बन के उभरे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से कि आपके पास में पूरी दिल्ली नहीं, आप तो वर्ल्ड से भी, मतलब इंग्लैंड से भी मैसेज आ रहे हैं और मैं खुद भी अपने चैनल पे देख रहा हूँ कि जो मैसेजों की भंडार है वो लगी हुई है। तो मैं एक जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे पोलियो था, आपने देखा पोलियो बढ़ा, फिर डेथ खत्म हो गया। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने एक सवाल लिया था आपसे कि क्या ये बीमारी घातक होती जा रही है, क्या ये बढ़ रही है, क्या इसका कोई रोकथाम हो गया है, क्या फ्यूचर में इस बीमारी का भविष्य है? इसका भविष्य ही है जी, अभी तो थमा हुआ है। ठीक है, मैंने परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ ये ठीक हो जाए, ये जल्दी ठीक हो जाएगी जी। जब तक मोदी जी हैं जी, ये बिल्कुल मुमकिन है जी। ये कोई नहीं कह सकता जी कि वो सारे कोविड का बन गया, वो डेंगू का भी इंजेक्शन बना रहे हैं सब। अब तो जी मोदी के फैन है जी, मैं क्यों झूठ बोलूं जी। मैं तो उनकी ना खाएंगे ना खाने देंगे और लोगों को ठीक करेंगे, मेरा मोटिव ये है जी। कोई मेरा धंधा नहीं है जी, कोई पैसे नहीं कमाने, वो पैसे चाहिए ही नहीं जी जी। मैंने आपको पहले भी कहा है, या तो आप दुनिया से पैसे कमा लो या दुआ कमा लो जी। बस जब तक मैं जिंदा हूँ दवाई फ्री जी। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था कि उस समय बच्चे भी मैंने देखे थे, तो क्या मतलब जैसे मान लीजिए कोरोना है, कोरोना की रोकथाम हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है, उसे रोका जा रहा है, तो क्या लोकोडर्मा के लिए भी कुछ मतलब विस्तार हो रहा है, रोका जा रहा है उसको? बिल्कुल रोका जा रहा है। जब मैं दवाई दे रहा हूँ मेरे से तो रुकता है। अब लोग बैग कमाने में लगे हैं, लोग इधर उधर भटकते हैं, नहीं भटकना चाहिए। मैं लोगों को आज भी कहता हूँ, जिसको भी लोकोडर्मा है जी, सफेद दाग बोलते हैं, पंजाबी में फुलवारी बोलते हैं जी, कोई वो कच्चा कोड़ बोलते हैं बिहार के लोग, जो भी बोलते हैं जी। आप दही सबसे पहले और क्या नाम, पनीर दही ये चीजें छोड़ दे, खट्टी चीजें छोड़ दे जी, वही रुक जाएगा जी। जो दवाई खा रहे हो, कोई आयुर्वेदिक की दवाई नहीं, सब झूठ बोलते हैं जी। मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है जी। मैं तो साबित, मैं दवाई जो बनाता हूँ उससे 110% ठीक होता है। देखिए, मैं फिर एक सवाल ले रहा हूँ कि क्या ये बीमारी मतलब किसी मतलब खान पीन से बढ़ती है या कोई ऐसा शरीर में कोई हमारे जो कोई इफेक्ट है या उससे इसका रिएक्शन होता है? जंक फूड तो ऐसा है, जंक फूड सारी सब्जी जी नकली इंजेक्शन वाली सब्जी है जी। अब क्या कर लोगे आप जी, उसी से बीमारी लग रही है। पानी गलत है जी, जमुना के किनारे देख लो आप, जो भी सब्जी जमुना के किनारे रहते हैं, जाके देख लो कितना फैला हुआ है। वो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे मतलब जो पानी है वो गलत है, वो गलत है, वो पता नहीं कौन सा केमिकल है उसका, केमिकल हाँ, वो अमोनिया टाइप जो केमिकल है। पंजाब में भी ऐसे ही गंदा पानी दे देते हैं। मतलब इसमें एक धारणा है लोगों की, भाई वो मछली खाई उसके ऊपर दूध नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर ऐसा होता तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है, सारा को हो जाता जी जी जी। आज मुंबई में सबसे ज्यादा फैला हुआ, गुजरात में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, आप जिस आपको नजर आ जाए जी, भाई मेरे को सफेद दाग हो रहा है या लोकोडर्मा हो रहा है जी, उसी वक्त ये चीजें छोड़ दो जी।
आप ठीक हो जाओगे। जी। मैं आज भी कर रहा हूँ दवाई फ्री जी। मैं जब तक जिंदा हूँ फ्री करूंगा बिल्कुल, आप गारंटी से कह रहा हूँ जी। कोई मेरे से लोग बड़ा कुछ कहते हैं गारंटी कार्ड दोगे, मैंने कहा भैया गारंटी कार्ड दे देंगे तो मेरे को अपने मुंह की गारंटी दे दे, मैं तेरे को गारंटी दे देता हूँ। आप बताओ जी, क्योंकि फ्री की चीज में लोग विश्वास कम करते हैं। जी जी, मैं फ्री दूंगा। मेहता जी मैं एक सवाल आपसे लूँगा कि जिस वक्त आपको कोरोना हुआ और आप एडमिट थे हॉस्पिटल में जहाँ परिवार के लोग नहीं जा पाते थे और वहाँ आप अकेले जो है उस टाइम को सर्व कर रहे हैं, उस समय आपको क्या मरीजों की चिंता थी, किस तरह से दवाई दी जाएगी, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरे जहन में ये था कि मैं घर वाले मेरे को 1 महीना तो मेरे को बिजी रहा हूँ जी बिल्कुल। हाँ मैंने खोला नहीं कोरोना में जी बिल्कुल भी, किसी से मिला भी नहीं जी। मैं अपनी छत से जी, जैसे अमिताभ बच्चन छत पे आ गए यूं करके मिलता है, मैं ऐसे ही छत से जी दवाई सबको बांटता था, मेरी मिसेज बांटती थी, मेरे को कोरोना था मैं तब भी देता था दवाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओ? मेरे को कोरोना होने के बाद भी हम लोगों को दवाई दे रहे हैं जी। ऊपर से दवाई डाल देते थे नीचे जी, फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, नीचे ग्राउंड पे फेंक देते, उसको कैच करा देते या टोकरी में डाल देते थे जी। उनकी दवाई चलती थी, लोग ठीक हुए जी जी। अब लोगों को पता लगा है, अब लोग आना शुरू हो गए कि कोरोना था। हाँ, पहले वो तो अब मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ, इसने इंजेक्शन लगवा रखा है, नहीं लगवा रखा उसको दवाई नहीं देता जी। हाँ ये भी मैं एक सवाल लेना चाह रहा था आपसे, लेकिन आपने बता दिया कि क्या आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि कहीं वो जो वैक्सीन उन्होंने ले रखी है तभी उसको दवाई देंगे? उसका मतलब वैसे गाइडलाइन तो पूरी आप फॉलो कर रहे होंगे कि मास्क लगाना और सैनिटाइज करना। मैंने ये देखो माइक रखे हुए हैं जी, सब कुछ रखा हुआ है माइक में खुद आप बोलता हूँ कि आप मास्क को नाक के नीचे नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद नहीं करता बिल्कुल। मैं अपने घर में सारा दिन हाथ धोता हूँ, सैनिटाइजर लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ भाई, यही कहता हूँ, इतना फॉलो करता हूँ, कहने लोगों को सिखाता हूँ। गवर्नमेंट तो अपना प्रचार करती है, मैं भी अपना प्रचार करता था भाई आप अगर इंजेक्शन लगवा के आया है तब आपको दवाई मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। अच्छा कुछ मेरे पास में यूट्यूब पे अपने मैसेज आए हुए थे कि आप जैसे जो आउट ऑफ स्टेशन जो लोग रहते हैं उनको एक पैकेज आप दे देते हैं 6 महीने का 8 महीने का, क्या वो आप भी आप फॉलो करते हैं कि कोई दूर रहता है आ नहीं सकता है? दे देता हूँ भाई साहब जी, मानते हैं दे देता हूँ जी, वही इसमें क्या बात है। तो उसे 8-2 महीने के लिए आप दवाई दे देते हैं जो आपके पास आए तो अभी दिया है जी, नेपाल से आएगा 2 महीने की दवाई जी, वही क्योंकि कुछ लोग मैसेज में डालते तो मैंने कहा आपसे एक सवाल ले लेता हूँ मैं मेहता जी एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ आपको। बहुत आप अहम का काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, थैंक यू बच्चों को, क्योंकि इससे बड़ी कोई मानवता नहीं है। क्या सरकार, इतना मजा आता है मेरे को दवाई देने में, क्या सरकार के साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की एक इन्वॉल्विंग होनी चाहिए कि आपके साथ मिलके, आपको साथ में लेके, कंधे से कंधा मिला के इस बीमारी को जो है जड़ से खत्म किया जाए। कोई ऐसा आपके पास कोई मैसेज? कोई नहीं आया जी, आता ही कोई नहीं जी। आपने कोशिश करी कभी? मैंने को बुलाते हैं, चले वहाँ सेमिनार कराते, आपको शील्ड लगाते, मेरे को चाहिए कुछ नहीं भाई साहब जी। मैं पहले जाऊँ, मेरी अब तबीयत रहती खराब मोस्टली जी, मैं पहले भी मंगल शनिवार को देता था जी, आज भी 400 आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, आज मैं दवाई दे के भेजता हूँ जी। अभी आप लेट आए जी, अभी आप आते ही इतना आप इनसे पूछो, ये लड़के सेवा करते हैं जी, दे रहा था मैं दवाई। तो क्या आपका भविष्य में प्रचार रहेगा दवाई को लेके? बिल्कुल प्रचार क्या जी, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतना काम करता हूँ जी जी जी, बस सीधी बात है जी जी, मेरे पास पैसे ही उतने हैं। नहीं, मेरा ये मानना था कि जैसे गांव है, जैसे दूर दराज है, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, तो वहाँ तक कैसे आप तक आपको पहुँचाया जाए? मेरे को तो आप पेपर में डाल दो जी, यूट्यूब में डाल दो, कोई टीवी आ जाए, टीवी आए कभी नहीं, एक बार आए थे इंडिया टीवी वाले जी जी जी, फिर वो बाद में मैसेज आ गया जी, अब वो तो बोल नहीं सकता अच्छा कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। तो बहुत बड़ी अच्छी बात हमसे आपने करी, बातचीत करी, और कोरोना के बाद में आप फिर दोबारा एक बार मैं तो जी आज रजिस्टर हो गए, तो मेरी इंटरव्यू दो, आप इतने देते हो, ये महेंद्र सिंह का बताते हो, उसका बताते हो, उस मिनिस्टर, मेरा बताओ जो बीमारी खत्म हो। बिल्कुल पोलियो क्यों खत्म हुआ है? लोगों को प्रचार से, मेरा जो प्रचार है वो लोग कर देते हैं, एक को बताता है, दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। अब आप देख लो मेरी एक जो सी वो क्या नाम है, यूट्यूब में 2-2 लाख आदमी ने देखी एक साल में जी, 2 लाख आदमी कम नहीं होते जी, 2 लाख का मतलब होता है कि 20 लाख आदमी जी, क्योंकि अगर 2 लाख ने देख लिया लाइक आदमी को 10-20 आदमी वो बताता है जी, बताता ही। मैं एक काउंटर सवाल ले लेता हूँ आपको, किसने एक मुझसे सवाल किया था कि आप ग्लूकोज में दवाई मिला के देते हैं? नहीं, ग्लूकोज से नहीं है, हाँ जी, है ही नहीं।
ग्लूकोज इतना दे बाढ़ ही नहीं सकता। मेरे को जो मशीन लगी है नोटों की जी, प्योर वो शुगर है जी, चीनी है जी। बस। तो वही देखो, मेरे तो सवाल ये लेना है कि भाई लोगों तक मैसेज पहुंचे, कहीं जागरूकता आए, अवेयरनेस आए कि यार आप क्या दवाई दे रहे हैं, उससे कितने लोग ठीक हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ठीक हो गए हैं। भाई साहब देखो बात सुनो, हर आदमी का परहेज करने का तरीका है जी। कोई करता है, कोई नहीं करता है, झूठ झूठ बोलते हैं यहाँ आके जी। हम जी वहाँ से बिहार से आते हैं फरीदाबाद से जी। ये बड़ी दिक्कत है लोगों में जी। हाँ, अगर कहे जी क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते वो नहीं बताऊंगा। फार्मूला जब दूंगा, फार्मूला तो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो कभी भविष्य में अपनी ब्रांच खोलना चाहेंगे कि बाहर कहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहीं? मैं जब पैसे ही नहीं लेता, मेरे को अभी तक कोई अच्छा आदमी नहीं मिला जी। हर आदमी गुरुजी वो दे दो। अब बताइए 15 दिन में वो यहाँ 2 बार सेवा करके 30 बार का दिन मेरे को वो दे दो, फार्मूला दे दो। वो सब लोग दवाई बेचने लगा। एक बंदा जी, जब मैं 50,000 महीना खर्च करता हूँ जी, या 20,000 खर्च करता हूँ जी, ठीक है ना, 20,000 आपके पास है, ये तो मकान मेरा था जी। हाँ, एक आदमी का भला हो जी। जिस बंदे ने ये मेरे को सारा हॉस्पिटल बना के दिया जी, वो यहाँ से अमेरिका चला गया जी, अपना स्कूल बेच के। उस बंदे ने सेवा की, मेरा ठिया बन गया, उसकी औरत की फोटो लगी हुई है आज भी। उस बंदे ने, मैं उसके तरीके, उसका नाम था आशीष आर्या। बस वो इतना बंदा बढ़िया था, सारा हॉल बना के देके गया मेरे को। वो 10 लाख लगाए, 20 लाख, मेरे को नहीं पता, उसने ठेका दिया तो उसने। हाँ, मकान मेरा था। चलिए, और लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। चलिए, जब और आपकी बहुत मेहरबानी जी, बात करने के लिए। हमारा चैनल आपका बड़ा आभारी है कि आपने हमें बहुत व्यस्त समय निकाल के समय दिया। हम धन्यवाद करेंगे आपका। आपको मैं फार्मूला दे दूंगा, पर मैं नहीं, फार्मूला आप किसी व्यक्ति को दीजिए जो इसको सही जगह पे पहुंचा पाए। मिला नहीं अभी तक जी, मिला नहीं। सही बात, आपको पता ही है जी, हर आदमी पैसे कमाने में लगा हुआ है। भैया मेरे को मिल जाए, मैं पैसा कमाऊं। ये बीमारी ऐसी है भाई साहब जी, आप 100 रुपए भी एक आदमी से ले लो जी, शाम को 20 आ गए, तो रुपए भी 20,000 रुपए आ गए, बिल्कुल महीने के 40,000 आ गए। क्या करने के लोगों को ये बड़ी है। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए कि लोग ठीक करो। ठीक है, धन्यवाद के लिए। लोग सवाल बहुत हैं, लोग ये भी पूछते हैं कहाँ से कमाई हो रही है, खाते कहाँ से हैं, इलाज रहते कहाँ पर है, बहुत सवाल ऐसे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल ये लेना था कि भाई आप लोगों की मदद किस तरह से कर रहे हैं, तो मेरे साथ यही सवाल था। देखो बात सुनो, मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी, मेरे पास थोड़े से पैसे आते हैं, मैं कर लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 10,000 20,000 जो भी लगता है कर लेता हूँ। बिल्कुल। बाकी आपको पता ही लोग कैसे हैं, बड़े हैं लोग, ऐसी बात नहीं, दादी बड़े हैं। बिल्कुल, ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको कोई कहते कैमरा लगवाना है, लगवा देंगे। बिल्कुल, तो मैंने कौन सा खुद देख रहा है भाई, इनके लिए, इनके फायदे के लिए लगवाता हूँ। धन्यवाद, ये बात लोग सेवा करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत व्यस्त समय में दिया। हम आपके पास आते रहेंगे समय समय में, आपको आपसे आप जरूर आओ भाई साहब, मेरे पास जब भी आओ मेरे को मिलो। और श्रीकांत जी का इनसे बोलो, इतने बढ़िया आदमी है, हम इनको बोल देते हैं सेवा कराने कर देते हैं। धन्यवाद। जब आप लोग ही मिलकर करते हैं, मैं कौन होता हूँ। बस बस हाँ, लोगों तक मैसेज पहुंचना है मेरा। आप देखो, आप तक आपको पहुंचाना लोगों तक। मेरे को कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस बस बस, अगर लंगर हुआ मैं कहा घी दे जा भाई, लंगर हुआ चावल दे जा, दे जाते हैं। वो दानी सज्जनों का काम है, वो तो भैया दानी जिसने करना है। दानी अभी है नहीं, बिल्कुल बहुत है दानी, पर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान नहीं है। लोग कहते हैं हमने दान दिया, सोनू सूद ने कोई दान नहीं देते, कोई दान नहीं देते, सब बाहर से आता है, सब बाहर से आता है। मेरे पास बिल्कुल ये बात हमें पता, आज तक किसी ने पैसा नहीं भेजा जी। अगर इतने अच्छे लोग हो, मेरा पेटीएम नंबर यही है, जो फोन नंबर है, डाल दे जी। आज तक किसी ने नहीं डाले। एक आदमी ने कहा जी मैं आपके पेटीएम में पैसे डालूंगा, कभी ये मैंने पैसे नहीं लेता, नहीं मैं डालूंगा जी 1500 रुपए, बाद में 250 रुपए डाल दिए। अच्छा, ऐसे लोग हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।